भारत टीवी के सभी दर्शकों को आजादी के 78वें वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में नरेंद्र शर्मा जी हैं, जो कि आरडब्ल्यू अध्यक्ष हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि आजादी के इस महापर्व पर क्या बधाई, क्या संदेश देंगे? राहुल जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत टीवी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझे बोलने का मौका दिया और 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं बाबरपुर विधानसभा और सभी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ कि इसी तरह से हम देश के वीर जवानों को याद रख करते जाएँ और अपने देश की अपनी गति को, विकास को आगे बढ़ाएँ और शहीदों को याद करें, उनके पद चिन्हों पर चलते रहें। शर्मा जी, आपने विकास की बात करी, 78वां साल, क्या उस तेजी में वो विकास हुआ है देश में? विकास देश में हो रहा है, लेकिन मंदी आ रही है, दिल्ली में कोई काम नहीं हो रहा। कोई बीजेपी को दोष दे रहा है, बीजेपी आप पार्टी को दोष दे रही है, आम जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है। जैसे जगह-जगह कूड़े के ढेर हैं, उनके कूड़ेदान भी बाबरपुर में बंद कर दिए हैं, इसी प्रकार और विधानसभाओं में भी बंद कर दिए हैं। लेकिन उसके समाधान के लिए वो दूसरा ऑप्शन उनका नहीं छोड़ा कि भई वो कूड़ा उसका निपटान करने के लिए जैसे सादरा मेट्रो के पास जी, जी, जी। मशीन लगी है, इस तरह क्रशर से मशीन लगी है। क्रेशर मशीन लगी है, वो हर जगह लगा दी जाए तो वो समाधान हो जाए। जगह-जगह सड़कों पे देखो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कब मिलेगी इससे आजादी? कैसे आज़ादी मिलेगी? अगर हम सभी नेता इच्छा शक्ति रखें कि हमें सच्चे मन से देश का काम करना है, जी। भ्रष्टाचार नहीं करना है, निगम पार्षद बन गए, कोई तनख्वाह नहीं है, फिर भी पैसे लगा-लगा के तुम निगम पार्षद बन रहे हो, समाज के कोई काम नहीं कर रहे हो, कैसे काम चलेगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश आगे बढ़ेगा, हम सबकी एकजुट होकर हम इस पर ध्यान दें, कहीं कोई शिकायत है उसका निवारण करें, किसी भी पार्टी के हो, लेकिन सबसे पहले जनता के हित के कार्य करें। विकास की हमने बात की, बात करें अब मिलावटखोरी की, तो मिलावटखोरी से कैसे आज़ादी मिलेगी? इन 78वें साल वर्ष में हमने कदम रख दिया। मिलावट के लिए सरकारी कर्मचारियों को सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि मिलावटों का उन्हें पता है, टीवी में 2-3 बार दिखा दिया जाता है और उसके बाद फिर पैसा वहाँ पहुँच जाता है और उसके थ्रू फिर कहीं और तक भी आज देखने में आ रहा है हेल्थ इंस्पेक्टरों की पोबारा है। बिल्कुल, एक बार सरकारी ऐसी जगह लग जाओ जहाँ पर विभाग के कर्मचारी आ नहीं रहे, दोबारा देख नहीं रहे, गलतियाँ ज़रूर बता रहे हैं कि दूध में मिलावट, मावा आ गया, जी, जी। रक्षाबंधन आ गई या कोई भी त्योहार आ गया, मिलावट का हमें ज्ञान दे दिया, हम खाएँ क्या? जनता कहाँ जाए? कोई छापेमारी नहीं हो रही, इतना खोया है क्या? इतना दूध, पनीर, घी इतना है? दूध कहीं भी नहीं है जितनी जनसंख्या दिल्ली के अंदर है। तो मिलावट है और उस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहे। तो ये आज़ादी कैसे? ये आज़ादी नहीं है, मिलावट है और इससे लोग त्राही-त्राही कर रही है। जनता को निजात दिलाने के लिए नेताओं को जिस प्रकार योगी जी हैं, मोदी जी हैं, ऐसे सख्त होना पड़ेगा और कर्मचारियों पर अंकुश लगाना होगा और जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है उस पर लगाम लगानी होगी। आप करना होगा आपको क्या लगता है, नेता भ्रष्ट है या अधिकारी भ्रष्ट है या जनता भ्रष्ट है? जनता तो भ्रष्ट ही नहीं है, जो भी सरकार आ रही है उसको हाथ जोड़कर कह रही है कि ये कुछ बनेगा, दोनों ही भ्रष्ट है। कौन भ्रष्ट है, अधिकारी या नेता? दोनों, दोनों। दोनों भ्रष्ट है। कुछ भी काम नहीं कर रहे। बीएसएस का एक प्लॉट के बीचों बीच खंबा है, उसे भी हटाने के लिए मैं बीएसएस के पास गया हूँ जैसे, तो उन्होंने वहां कह दिया कि ये खंबा नहीं हटेगा, ये प्राइवेट है बीएसएस। कहीं भी जाके कहीं भी कोई कोशिश कर लो। एक आरडब्ल्यू वाला जब कुछ नहीं कर सकता तो आम आदमी क्या करेगा? आज कलम भी हमारी बेकार आ रही है, क्या करें हम कलम लिख के? आज देखने में आ रहा है कि करप्शन की बात करें तो सड़कें बनती बाद में क्या नाम है, फैले जाती है। बनाई इसलिए जाती है कि अगली बार दूसरा खोदने आएगा, फिर उसके बाद टेंडर दिया जाएगा, उसमें से सभी को पैसे मिलेंगे और फिर बनाई जाएगी, फिर तोड़ी जाएगी। जनता लेकिन वो कोई बीमार है, किसी को जल्दी जाना, रोजगार का है, कुछ भी है, वो परेशान जनता है। हर जगह दिल्ली में जनता परेशान है और जो भी सरकार आ रही है जीत रही है, वो उसका अगर आंकड़ा देखो, उसका छापा मार लो, वो पहले पैदल था और आज क्या है वो। तो ये सोचने वाली बात है, चिंतनीय बात है कि हमारा देश किधर को जा रहा है। हम बात करते हैं लंदन, पेरिस की कि वहाँ की व्यवस्था इतनी बढ़िया चाक-चौबंद है और यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, झीलें बन गई हैं, पहले ही हमें बरसात से पहले हमें करंट लग रहे हैं, इतनी मौतें हो रही हैं जगह-जगह, नाले भरे हुए हैं, इतनी हमने तरक्की कर ली, झीलें बन जाती हैं। मीडिया के माध्यम से जगह-जगह का पता लग रहा है कि बाबरपुर ही नहीं है, सब जगह का झीलें बुरा हाल है, कूड़े के ढेर हैं। तो निवारण नेता बन के करना चाहिए। तो ये देश कैसे सुधरेगा? नेताओं को और आम जनता को मिलकर सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, सख्त कदम उठाना होगा। जब चलते-चलते उन्हें क्या शुभकामना देंगे? मैं सभी को बधाई देता हूँ और सभी बाबरपुर वासियों को और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ
स्वतंत्रता दिवस मनाएं और एक नया संकल्प करें कि हमें एक अच्छा कार्य करना है, समाज के लोगों की भलाई करनी है और अपने धर्म की भी रक्षा करनी है। तो ये थे हमारे बीच में नरेंद्र भारद्वाज, जो कि आरडब्ल्यू के कर्मठ ईमानदार जुझारू, मैं ये कहूंगा सिपाही हैं। साफ साफ कह दिया है कि पर्यावरण से अभी आजादी चाहिए, मिलावटखोरी से हमें आजादी चाहिए भ्रष्टाचार से। हम सबको मिल करके इस पर एक आवाज बुलंद करनी होगी, और तभी ये हम 78वीं वर्षगांठ धूमधाम से मना पाएंगे, तभी सच्ची वो आजादी होगी। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।